स्टूडेंट्स, प्रिय छात्रों, मैं रमेश कुमार तिवारी, प्रवक्ता श्री वर्णी जैन इंटर कॉलेज ललितपुर। पिछले वीडियो में हमने आपको दोहा, चौपाई, सोरठा और रोला की परिभाषाएं इन्हीं के छंदों में आपको हमने बताई और हमने आपको वादा किया था कि हम जल्दी ही आपके लिए बची हुई 3 आपके सिलेबस के छंद कुंडलिया, बरवे और हरगीतिका की परिभाषा इन्हीं के छंदों में अवश्य सिखाएंगे। तो आज हम आपके लिए ले आए हैं मात्रिक छंद प्रकरण के अंतर्गत कुंडलिया, बरवे और हरगीतिका के परिभाषा और उदाहरण। ये ऐसे छंद हैं जिनको आप लोग पढ़ते हो और भूल जाते हो, यानी कि मात्राओं की गणना का क्रम हमेशा हमेशा भूलता रहता है और हम आपको आज उन्हीं के छंदों में उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण बताएंगे, जिससे आप उन्हें कभी नहीं भूलोगे। आप हमारे इस पढ़ाए गए परिभाषा को अपने नोटबुक में नोट कर लो और हमेशा आपको याद रहेगा। तो आओ सीखें छंद में अलंकार रस छंद, पढ़ने में भी मन लगे, होए भूलना बंद। तो एक कुंडलिया की परिभाषा हम आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। सबसे पहले आपने मात्राओं की गणना का क्रम जान ही लिया होगा। नहीं जाना होगा तो हमारी पहली वीडियो को आप देखकर मात्राओं के गणना का क्रम आप समझ सकते हैं। तो हम कुंडलिया पढ़ाने जा रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हम अपना एक कुंडलिया आपको सुनाते हैं कि परिभाषा और उदाहरण होए जहां पर एक अपना बना पढ़ा रहे, कहे न कोई फेक, कहे न कोई फेक याद झटपट हो जावे, कभी न पावे भूल काम जीवन भर आवे, कह रमेश कबीराय करे जो हमसे आशा, कभी न पावे भूल बनी मेरी परिभाषा, बनी मेरी परिभाषा। तो इस कुंडलिया के साथ ही चलिए हम आपको सिखाते हैं कुंडलिया छंद और उसकी परिभाषा। उसी के छंद में संपूर्ण परिभाषा आप उसी के छंद में सीखोगे। तो सबसे पहले आज हम आपको सिखाते हैं कुंडलिया छंद। कुंडलिया छंद परिभाषा। तो चलिए सीखते हैं कुंडलिया छंद। कुंडलिया को जानिए विषम मात्रिका छंद, दोहा रोला जोड़ के बने चरण 6 छंद, बने चरण 6 छंद चतुर्विश वृत्त पिरोता, प्रथम शब्द से अंत छंद का सरपट होता, तीज चरण का आदि होए दूजे का भैया, कह रमेश कबीराय बने सुंदर कुंडलिया। कुंडलिया छंद को जानिए विषम मात्रिक छंद। छंद हमने आपको बताया कि सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक छंद होते हैं। सममात्रिक और अर्ध सममात्रिक में 4 चरण होते हैं। सममात्रिक के चारों चरणों में समान मात्राएं होती हैं। अर्ध सममात्रिक के 2 चरणों में पहले और तीसरे में अलग मात्राएं और दूसरे और चौथे में अलग मात्राएं होती हैं। लेकिन विषम मात्रिक छंद 6 चरणों के होते हैं, जैसे छप्पय, उसी प्रकार से कुंडलिया, इनके 6 चरण होते हैं और 6 चरणों में अलग अलग मात्राएं होती हैं। कैसे कि दोहा रोला जोड़ के, पहले दोहा रोला जोड़ा गया, पहले 2 छंद दोहे के हैं, फिर 4 चरण रोले के हैं। तो दोहा रोला जोड़ के बने चरण 6 छंद और बने चरण 6 छंद चतुर्विश वृत्त पिरोता। चारों में 6 चरणों में 24 मात्राएं होती हैं और प्रथम शब्द से अंत छंद का सरपट होता। प्रथम शब्द जैसे यहाँ पर कुंडलिया है, इसी कुंडलिया से इस छंद का अंत होगा। जो पहला शब्द शुरू होगा उसी शब्द से कुंडलिया का अंत भी होता है। तीज चरण का आदि मतलब तीसरे चरण का प्रारंभिक भाग, बने चरण 6 छंद यहाँ पर लिखा हुआ है, होए दूजे का भैया, ये दूसरे चरण का अंतिम पद होता है, बने चरण 6 छंद। तो कह रमेश कबीराय बने सुंदर कुंडलिया, इस तरह से एक सुंदर कुंडलिया की रचना की जाती है। तो कुंडलिया को जानिए विषम मात्रिका छंद, दोहा रोला। अब क्या है कि दोहा और रोला जुड़े होते हैं। पहले 2 चरण दोहे के होते हैं, फिर बाकी 4 चरण रोले के होते हैं। दोहा और रोला दोनों एक दूसरे से इस तरह से गुथे हुए होते हैं कि इसका नाम ही कुंडलिया पड़ गया। कुंडली की भांति गुथे होने के कारण कुंडलिया छंद का नाम कुंडलिया पड़ा, क्योंकि दोहा और रोला जिस तरह से सांप एक दूसरे से गुथे रहते हैं, उसी प्रकार से कुंडली की भांति दोहा और रोला
एक दूसरे से गुथे रहते हैं, इस कारण से इसे हम कुंडलिया कहते हैं। तो कुंडलिया को जानिए विषम मात्रिक छंद, दोहा रोला जोड़ के बने चरण 6 छंद। इसके 6 चरण होते हैं और बने चरण 6 छंद, चतुर्विश वृत्त प्रयुक्ता। इसमें 24 मात्राएं, चतुर्विश मतलब 24 मात्राएं होती हैं और प्रथम शब्द से अंत छंद का सरपट होता। जिस शब्द से प्रारंभ होता है, इसमें कुंडलिया से प्रारंभ हुआ है तो कुंडलिया से ही अंत होगा। तीज चरण का आदि, तीसरे चरण का प्रारंभिक भाग दूसरे चरण का अंतिम भाग से बना हुआ होता है। इस प्रकार से बनकर एक सुंदर कुंडलिया तैयार होती है। तो इस परिभाषा को आप कुंडलिया छंद में ही है, आप लिख लोगे, पढ़ोगे, कभी भी नहीं भूलेगा। 1 2 बार 3 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा, फिर आपको एक कुंडलिया की परिभाषा कभी भी नहीं भूलेगी। तो चलिए, इस कुंडलिया की परिभाषा को अगर आपने अच्छे तरीके से सीख लिया हो तो हम इस कुंडलिया के एक अच्छे से उदाहरण को भी हम आपको बताते हैं। रीतिकाल के एक महत्वपूर्ण कवि हुए हैं गिरधर कविराय, और उन्होंने बहुत सारी कुंडलियां बनाई हुई है। उन्हीं की बनी हुई एक सुंदर कुंडलिया है कि रहिए लटपट काट दिन बरु घामहि में सोए, छाह न वाको बैठिए जो तरु पतरो होए, जो तरु पतरो होए एक दिन धोखा दई हैं, जब बह बयार उखरी में जरि से जई हैं, कह गिरधर कविराय छाह मोटे की गहिए, पाता सब झर जाए तब वो छाया में रहिए। बहुत सुंदर कुंडलिया है कि आप लटपट काट दिन रहिए, लटपट काट दिन बरु घाम में सोए। भले ही घाम में धूप में रहो, लेकिन आप छाह नवा को बैठिए जो तरपत्रो होए। जो पतला वृक्ष हो उसकी छाया आपको नहीं ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि जो पतला वृक्ष होगा एक दिन धोखा देंगे, एक दिन अवश्य आपको धोखा देंगे। जब बह बयार उखरी वहीं जड़ से जाइए, हल्की सी बयार बहेगी, हवा बहेगी, वो जड़ से उखड़ जाएंगे और आपका छाया देना बंद कर देंगे, आपका साथ छोड़ देंगे। इसलिए कह गिरधर कविराय छाह मोटे की गई है, हमेशा मोटे वृक्षों की छाया ग्रहण करनी चाहिए। पाता सब झड़ जाए तब वो छाया में रहिए। मोटे वृक्ष के सभी पत्ते अगर झड़ जाएं तब भी आप छाया में रहोगे। अन्योक्ति अलंकार है, इसमें कहा गया है वृक्ष के ऊपर, लेकिन लागू हुआ है ओछे और अच्छे व्यक्तियों के ऊपर। ओछे व्यक्तियों की संगत कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा आपको धोखा देंगे। अच्छे व्यक्तियों की संगत अगर आप करोगे तो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, हमेशा आपको छाया में रखेंगे। तो चलिए, इसके हमने आपको अर्थ समझा दिया, तो इसके हम आपको समझा दें। रहिए लटपट काट दिन, देखिए ये दोनों लाइनें, रहिए लटपट काट दिन बरु घामहि में सोए, छाह न वाको बैठिए जो तर पत्रो होए, ये दोनों पंक्तियां दोहा है। और बाकी जो तर पत्रो हुए एक दिन धोखा दई हैं से लेकर पाता सब झर जाए तब वो छाया में रहिए, ये 4 पंक्तियां रोला की हैं। तो पहली 2 पंक्ति दोहे की है, क्योंकि इसमें मात्राओं का क्रम क्या है, 13 और 11, और रोले की मात्राओं का क्रम होता है 11 और 13। गिन लीजिए, 1 2 2 4 5 6 7 8 2 10 11 12 13, 1 2 2 4 5 6 2 8 2 10 11। इसी प्रकार से रोले में गिनिए, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 8 2 10 11, और 2 1 3 1 4 5 2 7 2 9 2 11 और 2 13। तो दोहे में 13 और 11 का मात्रा का क्रम है, इसमें 11 और 13 मात्रा का क्रम है। कुल मात्राएं कितनी हो गई, 24 मात्राएं। जिस शब्द से प्रारंभ हो रहा है, जैसे हमारी उस परिभाषा में कुंडलिया से प्रारंभ हो रहा था और कुंडलिया से ही उसका अंत हो रहा था, इसमें रहिए शब्द से प्रारंभ हो रहा है और रहिए शब्द से ही इसका अंत हो रहा है। तीज चरण का आदि हुए दूजे का यह, तीज चरण तीसरा चरण का आदि, जो तरु पतरो होए, इसी से दूजे का अंतिम चरण क्या है, जो तरु पतरो हो, इसी से हमने तीसरे चरण को प्रारंभ किया। हमने नहीं, गिरधर कविराय ने प्रारंभ किया। इसलिए यह एक सुंदर कुंडलिया है। प्रथम 2 छंद, 2 पंक्तियां दोहे छंद की हैं और अंतिम 4 पंक्तियां रोला छंद की हैं। दोहा और रोला जुड़ा हुआ है, जिस शब्द से प्रारंभ हो रहा है उसी शब्द से अंत हो रहा है। दूसरे चरण की अंतिम पंक्ति से तीसरे चरण का प्रारंभ हो रहा है, इसलिए यह एक सुंदर कुंडलिया का उदाहरण है। अब आप लोग इसकी परिभाषा को कभी भी नहीं भूलोगे, आप अच्छे तरीके से सुंदर उदाहरण भी आपको याद हो जाएगा। जब कभी आपकी परीक्षा में पूछा जाए
तो आप आसानी से लिख सकते हो कि कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद है। इसके 6 चरण होते हैं। प्रथम 2 चरण दोहे की पंक्तियां होती हैं तथा अंतिम 4 चरण रोले की पंक्तियां होती हैं। दोहा और रोला एक दूसरे से इस तरह से गुथे होते हैं कि इस छंद को कुंडलिया छंद नाम दिया गया है। इस छंद में जिस शब्द से छंद का प्रारंभ होता है उसी शब्द से छंद का अंत होता है। दूसरे चरण का अंतिम भाग तीसरे चरण के प्रथम भाग के रूप में बनकर आता है। ऐसे छंदों को हम कुंडलिया कहते हैं। तो रहिए लटपट काट दिन बरुघा मह में सोए, छाह नवा को बैठिए जो तरुपतरो होए। जो तरुपतरो होए एक दिन धोखा दई हैं, जब बह बयार उखरिवें जर से जई हैं। कह गिरधर कबीराय छाह मोटे की गई है, पाता सब झर जाए तब वो छाया में रहिए। अच्छा उदाहरण है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम अगले छोटे से छंद की तरफ चलते हैं। बरवे रहीम का प्रिय छंद रहा है बरवे। उन्होंने बरवे छंद भी लिखा है और बरवे नायिका भेद भी लिखा है। और रहीम के इस बरवे छंद और बरवे नायिका भेद से प्रभावित होकर तुलसीदास ने बरवे रामायण अवधी भाषा में लिखा है, इसलिए बरवे छंद बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। तो हम चलिए अब आपको बरवे छंद की परिभाषा बरवे छंद में ही बताते हैं। प्रिय छात्रों, बरवे छंद कुल 19 मात्राओं का छंद होता है। पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। इसलिए बरवे एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसको आप अच्छी तरीके से समझ लो कि बरवे एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरणों में 12-12 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 मात्राओं 7-7 मात्राओं का क्रम होता है। पहले और तीसरे में 12-12, दूसरे और चौथे में 7-7, इस तरह से कुल 19 मात्राएं होती हैं। तो 12 विषमे बरवे अंत जभान, सातों मात्रा सम में 4 चरण। 4 चरण का मतलब है 4 चरण होते हैं। तो 12 विषमे बरवे, विषम चरणों में 12 मात्राएं होती हैं। बरवे के विषम चरणों में 12-12 मात्राएं होती हैं। और अंत जभान, अंत में जभान मतलब 1-2-1 मात्रा का क्रम जगण अंत में आता है। अंत में जगण आता है अर्थात 1-2-1 मात्राओं का क्रम आता है। यही जगण ही इस छंद की शोभा को बढ़ाता है। इस जगण का एक अलग ही चमत्कार है कि इस छंद की शोभा को ये बढ़ा देता है। इसलिए अंत में 1-2-1 मात्रा अर्थात जगण का क्रम होता है। सातों मात्रा सम में और सम चरणों में दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। ये अच्छा सा उदाहरण है। आप मात्राएं इसके गिन लो, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 8, 9, 10, 2, 12 और 2, 1, 3, 1, 4, 2, 6, 1, 7। तो 12-7, यहाँ पर भी 12 और 7 है। 12-7 मात्राओं का क्रम होता है। पहले और तीसरे में 12-12, दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं और इसके अंत में जगण अर्थात 1-2-1 मात्राओं का क्रम होता है। छोटी सी परिभाषा है, आप आसानी से याद कर लोगे, आपको याद हो जाएगा। तो 12 विषमे बरवे अंत जभान, सातों मात्रा सम में 4 चरण। चलिए अब हम इसके उदाहरण की तरफ चलते हैं। बरवे छंद का उदाहरण, चंपक हरवा अंग मिल अधिक सुहाए, जान परै सिय हियरे जब कुम्भिलाए। अब देखिए इसमें पहला और तीसरा चरण, इसमें 12-12 मात्राएं हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 2, 8, 9, 10, 11 और 12। 2, 3, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 12 और सम चरणों में 7 मात्राएं, 3, 4, 2, 6, 1, 7। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 2, 6, 1, 7। तो सम चरणों में 7-7 मात्राएं, विषम चरणों में 12-12 मात्राओं का क्रम है तथा सम चरणों के अंत में जगण अर्थात 1-2-1 मात्राओं का क्रम आया हुआ है। इसलिए यह एक अच्छा बरवे है। बरवे छंद बहुत ही अच्छा छंद है। इसकी सबसे अधिक प्रशंसा रहीमदास ने की। रहीम ने बरवे लिखा, रहीम ने बरवे नायिका भेद लिखा, जिससे प्रसन्न होकर तुलसीदास जी ने भी बरवे रामायण की अवधी भाषा में रचना की। इसलिए बरवे छंद आपको इन
परिभाषा से अच्छे तरीके से याद होगा। छोटा सा छंद है, बहुत सुंदर छंद है। चलिए अब हम अपने अंतिम मात्रिक छंद की तरफ चलते हैं, हरि गीतिका। हरि गीतिका को आपको हरि गीतिका के ही छंद में हम आपको उसकी परिभाषा बताएंगे। हरि गीतिका छंद की परिभाषा। हरि गीतिका छंद में हरि गीतिका है गीतिकावर सम्मात्रिका की कथा, है चार चरण सुंदर जहां पर यद्यपि रहे यति की व्यथा, 16-12 यति विराम पर अष्टविश मात्रा रहे, सब चरणों का अंत रगड़ पर बस हरि गीतिका सहे। हरि गीतिका एक सम्मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और 16 और 12 पर यति होती है, मतलब विराम अल्प विराम होता है। इस तरह से 16 और 12 कुल मिलाकर अष्टविश मात्रा 28 मात्राएं होती हैं और सब चरणों का अंत रगड़ से होता है। 2-1-2 मात्राओं का क्रम सभी चरणों के अंत में आता है। तो हरि गीतिका की परिभाषा हरि गीतिका के ही छंद में है। आप इसको आसानी से गद्य में भी लिख सकते हो कि हरि गीतिका एक सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, चारों चरणों में कुल 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 मात्राओं पर यति विराम होता है और सब चरणों के अंत में रगड़ अर्थात 2-1-2 मात्राओं का क्रम आना आवश्यक है। इस प्रकार से आप गद्य में परीक्षा में अगर पूछा जाता है तो इससे अच्छी परिभाषा लिख सकते हो। आप चाहो तो पद्य में भी लिख सकते हो, जैसी हमारी परिभाषा है ऐसा ही आप लिख सकते हो। हरि गीतिका है गीतिकावर सम्मात्रिका की कथा, है 4 चरण सुंदर जहां पर यति रहे यति की व्यथा, 16-12 यति विराम पर अष्टविश मात्रा रहे, सब चरणों का अंत रगड़ पर बस हरि गीतिका सहे। चलिए अब हम आपको इसका एक सुंदर सा तुलसीदास जी द्वारा लिखा हुआ उदाहरण बताते हैं। आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और बड़ी ही आसानी से उदाहरण याद भी हो जाएगा। ये सुंदर सा उदाहरण। मन जाहि राच्यौ मिलहि सोवर सहज सुंदर सामरो, करुणा निधान सुजान सीलु स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। ये बहुत अच्छा प्रसंग है जब सीता जी गौरी माता की पूजा कर रही होती हैं और उनसे श्री राम को अपने वर की याचना करती हैं, तो उनसे गौरी माता ये आशीर्वाद देती हैं कि मन जाहि राजौ मिलहि सोवर, सहज सुंदर श्यामरो, करुणा निधान सुजान सीलु स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। अब देखिए इसमें हम अगर मात्राओं की गणना करें तो 16-12 यति विराम पर अष्टविश मात्रा रहे। यहाँ पर 1-2-3-4 2-6-7-8-9-10-11 2-13-14-15-16 16 है। 16 और यहाँ पर 1-2-3-2-5-1-7-8-2-10-11 2-13 15 और 13 16-12 पर होना चाहिए, लेकिन ये छंद है। यहाँ पर तुलसीदास ने 15-13 करके 28 मात्राएं पूरी की, लेकिन अंत में यहाँ पर रगड़ आया है। यहाँ पर भी 2-1-2 मात्राओं का क्रम आया है। तीसरे और चौथे पंक्ति में 2-1-2 मात्राओं का क्रम आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन है, क्योंकि छंद जब हम उच्चरित करते हैं, लय से गाते हैं, तो जहां पर हमें उच्चारण में विलंब हो रहा है, अगर वो लघु मात्रा का भी है तो उसे हम दीर्घ मात्रा कहते हैं। जब हम कहते हैं ही हर्षित अली, तो ता पे हम रुकते हैं, थोड़ी देर रुक रहे हैं, थोड़ा विलंब कर रहे हैं, इसलिए ये ता दीर्घ हो गया, अलग हो गया और ली दीर्घ। इसी प्रकार मंदिर चली, मंदिर रा पे रुक रहे हैं और चा फिर रुक रहे हैं, इसलिए दीर्घ, चा पे ह्रस्व और ली फिर दीर्घ। इसको जब हम उच्चारण में लय के अनुसार चलते हैं, यही भांति गौरी असीस सुनी सिय सहित ही हर्षित अली, तापे रुका, विलंबित हुआ, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, रा विलंबित हुआ, उच्चारण में विलंब हुआ, इसलिए हर्ष होते हुए भी वहां पर दीर्घ मात्रा गिनी जाती है। कुल मात्राओं का क्रम 28 होता है और अंत में रगड़ 2-1-2 मात्राओं का क्रम होता है। इस प्रकार से हरगीत का छंद का हमने आपको उदाहरण बताया। इस वीडियो में हमने आपको कुंडलिया सिखाया,
बरवे सिखाया और हरगीतिका छंद का भी उदाहरण हमने हरगीतिका के छंद में परिभाषा और उदाहरण दोनों हरगीतिका के छंद में बताए। इस प्रकार से अगर आपको किसी प्रकार से इसमें समस्या होती है तो हम अवश्य ही आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आएंगे और आशा करेंगे कि आप हमारे इस परिभाषाओं को उन्हीं के छंद में आसानी से याद करोगे और आप कभी भी नहीं भूलोगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।